इजी सोशल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को इजी सोशल अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में app.easysocial.io खोल लीजिए। यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के तुरंत बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पर आपको व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आप लिंक व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप इजी सोशल के व्हाट्सएप सेटिंग्स पेज पर पहुँच जाएंगे। अब हम दूसरे टैब में developers.facebook.com खोलेंगे। यहाँ पर टॉप राइट साइड पर माई ऐप्स का बटन होगा। यदि आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो आपको ये बटन नहीं दिखेगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप फेसबुक के ऊपर लॉग्ड इन रहें और उसके बाद इस पेज को खोलें। माई ऐप्स पर क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन देख पाएंगे जो आपने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई एक्सेस के लिए बनाई थी। अब इस एप्लीकेशन के नाम पर क्लिक कीजिए। इस एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नाम के मेन्यू पर क्लिक कीजिए और इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर आईडी दिखाई देगा और उसके जस्ट सामने एक आइकन है। इस आइकन को क्लिक करते ही फ़ोन नंबर आईडी कॉपी हो जाएगा, तो इस आइकन पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद पिछले टैब में आकर इसे फ़ोन नंबर आईडी फील्ड में पेस्ट कर दीजिए। अब हम वापस ऐप डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी दिखेगा। इस आईडी को भी आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। अब हम दोबारा से व्हाट्सएप बिजनेस सेटिंग्स पर जाकर WBAID फील्ड में इस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। अब हम वापस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पर आप टॉप पर देखेंगे तो एक ऐप आईडी नाम का पैरामीटर है। इसके सामने जो नंबर लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो नंबर कॉपी हो जाएगा। इस नंबर को कॉपी कीजिए और अब वापस से पीछे वाले टैब पर चलते हैं, जहाँ पर जाकर हम फेसबुक ऐप आईडी में से पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा से हम ऐप डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसे कॉपी करके व्हाट्सएप सेटिंग्स में पेस्ट कर देंगे। अब हम नए टैब में business.facebook.com खोलेंगे। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट दिखेगा जिसके आगे गियर आइकन होगा। उस गियर आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप बिजनेस सेटिंग्स के लिंक पर क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद बिजनेस सेटिंग्स पेज खुल जाएगा। यहाँ लेफ्ट पे सिस्टम यूज़र्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऐड पे क्लिक कीजिए। अभी हमारा उद्देश्य है कि हम एक सिस्टम यूज़र क्रिएट करें जिसको एडमिन एक्सेस प्रोवाइडेड हो। तो यहाँ आप अपने सिस्टम यूज़र का नाम डाल सकते हैं और नीचे आप एडमिन सिलेक्ट करके क्रिएट सिस्टम यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका सिस्टम यूज़र क्रिएट हो गया है। अब हमें सिस्टम यूज़र के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, तो हमें ऐड एसेट्स बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो पॉपअप खुलेगा इसमें ऐप्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सेंटर में जो आपकी ऐप है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब राइट साइड पर इस ऐप की सारी परमिशन आपको सिस्टम यूज़र को प्रोवाइड करनी है, तो जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप इनेबल कर दीजिए और इनेबल करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। अब ये एसेट ऐड हो गया है। अब हमें इस एसेट के लिए एक टोकन जनरेट करना है, तो अब जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपनी ऐप सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट, इन 3 परमिशंस को सिलेक्ट करने के बाद जनरेट टोकन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब हमारा टोकन जनरेट हो गया है। इस टोकन को ध्यान से कॉपी कर लीजिए और वापस से व्हाट्सएप सेटिंग्स का जो हमारा पहला टैब खुला हुआ है वहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ नीचे सेव दबा दीजिए। अब आप जैसे ही सेव दबाएंगे तो नीचे कुछ और चीज़ें दिखने लगेंगी। इनमें आपको कॉल बैक URL दिखेगा और एक एक्सेस टोकन दिखेगा। अब हम वापस हमारी एप्लीकेशन पर जाते हैं और यहाँ पर हम व्हाट्सएप मेन्यू के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेब हुक सेक्शन के अंदर एडिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें कॉल बैक URL और टोकन डालना रहेगा,
तो वापस से हम अब पुराने टैब पर जाते हैं और वहाँ से कॉल बैक URL कॉपी करते हैं। तो ये आइकन है, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए कॉल बैक URL और यहाँ आकर पेस्ट कर दीजिए। अब हम वापस से उस टैब पर जाएंगे और इस बार टोकन को कॉपी करके लाएंगे। तो हमने टोकन कॉपी किया और अब हमने टोकन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो ये टोकन भी वेरीफाई हो गया है। अब हमें इसके जस्ट नीचे मैनेज बटन पर क्लिक करना है और यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं सब्सक्राइब के लिए, इन सब के ऊपर क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए कि सारे ऑप्शन सब्सक्राइब्ड हैं या नहीं। ये सब्सक्राइब होने ज़रूरी हैं। जब ये सब्सक्राइब हो जाएं तब डन पे क्लिक कीजिए। अब हम इस ऐप के अंदर सेटिंग्स मेन्यू पर जाएंगे और उसके नीचे बेसिक सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का प्रिवेसी पॉलिसी का URL डालना रहेगा। तो अब हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं easysocial.io और इस पर नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ प्रिवेसी पॉलिसी का पेज है। इस पर क्लिक करने के बाद जो URL आएगा इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिवेसी पॉलिसी का पेज डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप ऐप को लाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी वेबसाइट पर भी प्रिवेसी पॉलिसी पेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डाउट है कि प्रिवेसी पॉलिसी पेज पर क्या कंटेंट आएगा तो बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान काम है। आप एक नए टैब के अंदर सर्च कीजिए प्रिवेसी पॉलिसी जनरेटर और आपके सामने कई सारे लिंक्स आ जाएंगे। इनमें से किसी भी लिंक पर जाकर आप अपने बिजनेस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे और ऑटोमेटिकली आपका प्रिवेसी पॉलिसी पेज का कंटेंट जनरेट हो जाएगा। ये कंटेंट कॉपी करके आप अपना प्रिवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं और जब आपका प्रिवेसी पॉलिसी पेज बन जाए तो उसका URL आप अपनी ऐप के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अब नीचे जाकर सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम रेडी हैं अपनी ऐप को लाइव मोड में लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर आप टॉप पे देखेंगे ऐप मोड और यहाँ दो ऑप्शन हैं, डेवलपमेंट और लाइव। अब इसके टॉगल बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही अब आपकी ऐप लाइव मोड पर आ चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि व्हाट्सएप क्लाउड API और ईजी सोशल के बीच जो हमने लिंक बनाया है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम वापस से व्हाट्सएप सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर नीचे एक टेस्ट कनेक्शन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड का स्टेटस आ गया है। तो इसका मतलब हमने जो इतनी मेहनत करी वो सक्सेसफुल हुई है और जो लिंक है व्हाट्सएप क्लाउड API और ईजी सोशल के बीच वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इस वीडियो में हमने देखा व्हाट्सएप क्लाउड API को ईजी सोशल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ।